नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं रीजनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पासा यानी कि डाइस। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग आती ही आती है। दोस्तों, मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग इस प्रकार से करवाऊँगा कि यदि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल है उनको एग्ज़ाम में अच्छे से टेकल कर पाओ और अच्छे से सोल्व कर पाओ। तो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं हम पासा। यदि आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाऊँगा यूट्यूब चैनल पे, यानी कि स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पासे के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि पासा कितना प्रकार का होता है। दोस्तों, आप सबने पासा जरूर देखा होगा। पासे के प्रकार की बात करें तो दोस्तों, दो प्रकार के पासे होते हैं। एक होता है बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा। बंद पासा आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो पासे के अंदर 6 सतह होती है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो पासा दिया जाएगा उसमें 3 सतह दिखाई जाएगी और एक और पासा दिया जाएगा उसमें भी 3 सतह दिखाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इस लेक्चर में जो पासा है उसकी प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे ताकि आपको इतना कंफर्टेबल हो जाए कि पासे से आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। और पासे को हल करने की कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने वाला हूँ। पहला पासा है बंद पासा, दूसरा है खुला पासा, जो कुछ इस प्रकार का होगा। खुले पासे में आपको 6 की 6 सतह दिखाई जाएगी, लेकिन वो सतह खोल के दी जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सतह विपरीत है और कौन सी सतह निकटतम है। वो आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा, उन नियम के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल करेक्टली सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, बंद पासे की बात कर रहे थे हम कि बंद पासा कुछ इस प्रकार का है। अब बंद पासे भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हैं? एक होता है मानक पासा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा है सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, जो मानक पासा है, मानक पासे के अंदर क्या होता है कि दो विपरीत फलकों पर अंकित संख्याओं का योग 7 होता है, हमेशा 7 होता है। देखिए दोस्तों, आपके नीचे एक पास यहाँ पे देखिए एक पासा है, यहाँ पे ये 1 है, यानी ऊपर वाली सतह पे 1 है, और इसके नीचे वाली सतह देखिए आप, इसके नीचे वाली सतह पे आपको मिलेगा 6। तो 1 + 6 कितना होता है? 7, यानी कि विपरीत फलकों का योग कितना आया? 7 आया। इधर देखिए, यहाँ पर आपको 4 मिलेगा और इसके जो विपरीत फलक है उस पर 3 मिलेगा, तो 4 और 3 भी 7 हो गए। सामने वाली सतह पे 2 है और इसके पीछे वाली सतह पे 5 है, 5 और 2 भी 7 होते हैं। तो दो विपरीत फलकों पर अंकित संख्याओं का योग यदि 7 मिल जाता है तो वो पासा होगा मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। आई होप कि आपको मानक पासे के बारे में पता चल गया होगा कि मानक पासा किसे कहते हैं और कैसे उसको पहचानते हैं। अब सामान्य पासे की बात करें, जनरल डाइस, तो जनरल डाइस में क्या होता है? इसमें दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाए। उसमें जो मानक पासा था उसमें जो विपरीत फलक थे उन पर जो संख्याएं अंकित थी उनका योग 7 होता था। लेकिन सामान्य पासा में जो निकटतम सतह होती है, निकटतम सतह का मतलब है दोस्तों, जैसे ये 2 है तो इसकी निकटतम सतह है ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, यानी कि किसी एक फलक के निकटतम 4 फलक हो सकते हैं। तो इस जो निकटवर्ती सतह है उस पर जो अंकित अंक है उनका योग अगर 7 हो जाता है तो वो सामान्य पासा है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 होगा। दोस्तों, अब मानक पासा और सामान्य पासा अगर आ जाए तो आपको पहचानना है कि कौन सा मानक है और कौन सा सामान्य। तो सिंपल सी है कि यदि
किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 आ जाता है तो वो होगा सामान्य पासा, और यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आता है तो वो होगा मानक पासा। जनरली एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जनरली एग्जामिनर सामान्य पासे से क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पासों को सोल्व कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसके मैं आपको 3 नियम बताऊंगा, पासों को हल करने के 3 नियम बताऊँ। उन 3 नियमों को आप अच्छे से देखना और उन 3 नियमों के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उस प्रैक्टिस करने के बाद में आपको पासे में 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद में आप स्वयं 15 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई भी पासे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पासों को हल करने के कौन कौन से नियम होते हैं दोस्तों, ये 3 नियम हैं आपके सामने। पहला है निकटतम का नियम, पहला है निकटतम का नियम, दूसरा है उभयनिष्ठ का नियम, तीसरा है घूर्णन का नियम। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनको मैं आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो है निकटतम का नियम, उसको देखते हैं। निकटतम का नियम का क्या मतलब है दोस्तों? रूल है कि किसी पासे में जो संख्या निकटतम होती है, जो संख्या निकटतम होती है वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। दोस्तों किसी भी पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से समझिए, 2 पासे दिए गए हैं आपको। एग्जाम्पल है कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जो संख्या निकटतम है वो कभी भी विपरीत नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए, आपको ये 4 है, इस 4 के देखिए निकटतम, इस वाले पासे की बात करते हैं, इस वाले पासे की, इसमें 4 के निकटतम 5 है, यानी कि 5 विपरीत नहीं हो सकता। 4 के निकटतम 3 है तो यह भी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि जो निकटतम है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। इस वाले पासे, इस पासे का दूसरा रूप है ये वाला पासा। इस पासे में देखिए 4 है तो इसमें भी देखिए इस वाले पासे में जो 2 निकटतम है तो इसका मतलब विपरीत नहीं हो सकता, और 6 भी क्या है, निकटतम है तो विपरीत नहीं हो सकता। अब दोस्तों एक पासे में 6 फलक होते हैं तो 1 से लेकर 6 ही अंक हो सकते हैं। तो 4 के विपरीत पूछा है, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 1। तो इसका मतलब 100% श्योर है कि 4 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में 2 पासे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कोई भी संख्या देकर पूछा जाएगा कि इसके विपरीत क्या होगा। तो ये आपको नियम याद रखना है। पहला कि जो निकटतम होता है वह कभी भी विपरीत नहीं होता है। तो ये 2 पासे थे, 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत देखिए 5 नहीं हो सकता क्योंकि निकटतम था, 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी निकटतम है। इस पासे में 4 के निकटतम 2 हैं तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, 4 के निकटतम 6 हैं तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता। तो जो अंतिम अंक बचेगा, क्योंकि 4 तो खुद है, तो अंतिम अंक बचा है 1, तो वही 4 के विपरीत होगा। आई होप कि आपको जो पहला नियम है वो समझ आया होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं निकटतम के नियम का। यह आपके सामने है। पहले जो हमने पासा सोल्व किया था उसमें अंक दिए गए थे, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट दिए गए। तो ये कैसे सोल्व करना है दोस्तों, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि दिए गए पासे में ई के विपरीत क्या होगा, यानी कि ई के विपरीत पूछा। दोस्तों दोनों पासों में ई कॉमन है, तो देखिए दोस्तों इस पासे में देखिए आप, इस पासे में ई के निकटतम है ए तो विपरीत नहीं हो सकता, ई के निकटतम है बी तो वो भी विपरीत नहीं हो सकता। दूसरे वाले पासे में देखिए आप, दूसरे वाले पासे में ई के निकटतम सी है तो विपरीत नहीं हो सकता, और डी भी निकटतम है तो विपरीत नहीं हो सकता। अब बाकी बचा, अब लेकिन दोस्तों जो हमने पहले वाला जो पासा सोल्व किया था उसमें 1 से 6 अंक हो सकते थे, हमें पता है क्योंकि 6 फलक होते हैं। तो उसमें जो अंतिम अंक बचा था, मतलब जो बचा हुआ अंक था वो 1 था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट दे रखे,
लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो पासे दिए गए हैं इन पे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं आपको ABCD और E, यानी कि ये जो पैटर्न दे रखा है आपको, ये जो अल्फ़ाबेट का जो क्रम रहता है वही क्रम है। तो इसका मतलब है जिस इसका अगला अंक होगा वो होगा, अगला अल्फ़ाबेट होगा वो होगा F, इस सीक्वेंस के कारण। तो दोस्तों इसका मतलब है कि E के विपरीत F होगा। E के विपरीत क्या होगा? F होगा। तो अल्फ़ाबेट का जो भी आपको पैटर्न दिया जाए, मान लीजिए अगर पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता, A के बाद में C होता, C के बाद में E होता, E के बाद में G होता और इसके बाद में I होता, तो इसका मतलब है कि दो दो एक छोड़ के हैं, यानी B को छोड़ दिया C है, D को छोड़ दिया E है, F को छोड़ दिया G है, H को छोड़ दिया I है। तो उसी प्रकार से आपको हल करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको पैटर्न को समझना है। तो ये हमने निकटतम के नियम को समझा है। 2 क्वेश्चन के माध्यम से हमने निकटतम के नियम को समझा। आगे हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं इनकी। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो नियम है वो है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि यदि दिए गए 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। कहना क्या चाहता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल में इसमें पूछा गया है कि F के विपरीत क्या होगा। दोस्तों इन दोनों पासों में देखिए आप, F के विपरीत पूछा है, लेकिन इस पासे में भी C है और इस पासे में भी C है, यानी कि जो C है वो दोनों पासों में क्या है? कॉमन है, दोनों पासों में कॉमन है। इसके अलावा जो D है वो, और इस दूसरे वाले पासे में भी D, यानी कि C और D दोनों पासों में क्या है? कॉमन है, दोनों पासों में कॉमन है। तो नियम कहता है कि यदि 2 पासों में 2 संख्याएं या 2 अल्फ़ाबेट कॉमन हो तो जो शेष बच गए हैं वो आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे, यानी कि F और T क्या होंगे? विपरीत होंगे। अब यहाँ पे चाहिए अंक दे देते, जैसे मैं यहाँ पे अंक दे के पूछूँ कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 2 हो, और यहाँ पे भी 4 हो, यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे 1 हो, तो इसमें भी 4 और इसमें 5, इसमें भी 4 और इसमें 5, यानी कि दोनों पासों में 4 और 5 कॉमन है। तो इसका मतलब है 2 और 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। आई होप कि आपको दूसरा नियम भी समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला हमारा नियम है तीसरा, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, ये नियम सबसे बेस्ट है। आपको पासे का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय सबसे पहले नियम नंबर 3 आपको लागू करना है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार नियम है। इसके द्वारा लगभग जितने भी पासे होते हैं उन सब के आंसर्स आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम क्या है। दोस्तों सबसे पहले इस नियम को देखो कि यदि पासे के 2 चित्रों की एक संख्या कॉमन हो, कितनी संख्या? सिर्फ एक संख्या कॉमन हो, तो उस कॉमन संख्या या अक्षर के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना। देखते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं क्या है। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों आप देखिए, इस पासे में और इस पासे में कॉमन क्या है? कॉमन है 5, इसमें भी है 5। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पासे में देखिए, पहले पासे में मैं लिखता हूँ सबसे पहले 5, जो कॉमन था उसको लिखूंगा। इसके बाद में मैं घूमूंगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे। तो 5 के बाद में आएगा 3, तो मैंने लिख दिया 3। इसके बाद में अगला आएगा 4, तो ये मैंने लिख दिया। दूसरा पासा देखिए, दूसरे पासे में भी मैं यही करूँगा, वहीं क्लॉकवाइज घूमूंगा। तो 5 लिखूंगा सबसे पहले, तो क्योंकि कॉमन 5 ही था। इसके बाद में अगला आता है 6 और इसके अगला आता है 1। तो इसका मतलब है कि 3 और 6 ये एक दूसरे के विपरीत है। 4 और 1 ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब बच गया कौन सा? 2। तो इसका मतलब है 5 और 2 आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे, विपरीत होंगे। तो यह नियम आपको किसी भी पासे का आंसर दे सकता है, बशर्ते कि उसमें
एक संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले पासा सोल्व करने से पहले यह नियम अप्लाई करना है, तो आपका आंसर बहुत इजी और जल्दी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये नियम भी समझ आया होगा। अब एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने जो 3 नियम पढ़े हैं उसमें क्या क्या था। दोस्तों, निकटतम का नियम था कि कॉमन के विपरीत पूछे, कॉमन के विपरीत पूछे तो पहला नियम लगाना है। उभयनिष्ठ का नियम क्या था कि 2 संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची संख्याएं क्या होगी, विपरीत होंगी। और तीसरा हमारा जो नियम था वो था कि कॉमन के अलावा किसी और के बारे में पूछे, किसी और के बारे में पूछे तो नियम नंबर 3 लगाना है। इसमें देखिए पहले में कॉमन के विपरीत पूछा था और तीसरे में कॉमन के अलावा, यानी इसमें तो कॉमन के विपरीत ही पूछा था, इसमें कॉमन के अलावा किसी और के बारे में पूछा था, तो तीसरा नियम लगाना है। और उभयनिष्ठ के नियम में तो क्या था कि 2 संख्याएं अगर कॉमन हो तो बाकी बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये हमने आज 3 नियम सीखे हैं पासे के। इन 3 नियमों के आधार पर हम जो बंद पासा है उसको हल कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारा है खुला पासा। खुले पासे में क्या होता है दोस्तों कि एग्जामिनर आपको कुछ इस प्रकार से, ये कई तरीके हैं, कई तरीकों के आधार पर आपको पासा खोल के देगा। यानी कि इस प्रकार से भी आपको पासा खोल के दे सकता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये वाला प्रकार। इसके अलावा इस प्रकार से भी दे सकता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो ये कई इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिनके द्वारा जो एग्जामिनर हैं आपको पासा खोल के दे सकता है। अब दोस्तों, जो खुला पासा है उसको हल करने का क्या नियम है और कैसे इसको हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, किसी भी खुले पासे में, किसी भी खुले पासे में इसका नियम है कि किसी भी खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा सीधी रेखा में एक बॉक्स के गैप पर होगी। चलिए देखते हैं। ये हमारे क्या थे, खुले पासे थे। ये नियम कहता है कि जो एक है, इस एक के विपरीत क्या होगा, इस सीधी रेखा में एक बॉक्स छोड़ देना है और एक बॉक्स के बाद में जो बॉक्स आएगा वहीं इसके विपरीत होगा। यानी 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि मैंने 3 बीच में छोड़ दिया। सीधी रेखा में चलना है, ऐसे नहीं चलना है। तो 1 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो 4 और 6 बच गए ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब दोस्तों आप बोल सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 के विपरीत 6, पहले इसको देख ले। बिल्कुल, इस पासे के एक और 2 बन सकते हैं, यानी 2 के विपरीत 6 हो सकता है। यदि 2 के विपरीत आपने 6 कर दिया, अब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो इसके 2 पासे बनेंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन नियम याद रखना आपने कि एक बॉक्स के गैप पर आपको चलना है। यानी पहली संख्या और उसके बाद में एक बॉक्स छोड़ देना है, उसके बाद में जो तीसरा बॉक्स, यानी कि पहला और तीसरा जो बॉक्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगले वाले पासे में देखिए, इस पासे में मैं बोलूं कि 1 के विपरीत होगा 6, 3 के विपरीत होगा 5, तो और 2 के विपरीत होगा 4। तो इसमें तो तीनों ही साफ नज़र आ रहे हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। अगले वाले पासे में देखिए दोस्तों, 1 के विपरीत होगा 3, 5 के विपरीत होगा 6। तो इसका मतलब बाकी 2 बच गए, 2 और 4 ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इस वाले पासे में देखिए, इस वाले पासे में 2 के विपरीत होगा 6। पहले जो नियम है उस नियम को अप्लाई करना है, इसके बाद में अंत में जो बच जाएंगे ना वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 6, 4 के विपरीत हो गया 3, तो बाकी बच गए कौन से, 1 और 5। तो इसका मतलब 1 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसके बाद में अगला पासा देखिए, 1 के विपरीत हो जाएगा 3। अब ऐसे नहीं चलना है, यहाँ पे देखिए 5 के विपरीत हो जाएगा 2, हमेशा सीधी रेखा में ही चलना है। तो 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, तो इसका मतलब कौन से बच गए, 6 और 4।
तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला पासा देखिए। इस पासे में देखिए आप, ए के विपरीत हो जाएगा ई, एक बॉक्स के गैप पर, बी के विपरीत हो जाएगा डी, और जो बीच में बचा है सी, इस सी के विपरीत क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बनी हुई है, देखिए मैं इस पासे को ऊपर लाता हूँ और इस पासे को ऐसे ऊपर लाता हूँ, इन चारों पासों को ऊपर लाता हूँ, तो देखो इस वाले पासे को यानी इस वाली डिज़ाइन को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और इसमें क्या लिखा हुआ है प्लस। इस वाली डिज़ाइन को लाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी और इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। इस वाली डिज़ाइन को यानी जो माइनस वाली डिज़ाइन है तो उसको लाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और इसमें लिखा हुआ है माइनस। इसके बाद में ये इक्वल वाली जो डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, यानी यूं आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो डिज़ाइन बनी है ये होगी सी के विपरीत। तो आपको पूछा जाएगा कि सी के विपरीत बताइए, और आपको ऑप्शन में कुछ 4 दे देंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको चूज करना है कि कौन सा है। तो आपको इस प्रकार से हल करना है कि ये जो ये वाली है वो इस प्रकार से आएगी, ये वाली है वो कुछ इस प्रकार से आएगी यानी मल्टीप्लाई वाली, माइनस वाली इस प्रकार से, और प्लस इक्वल वाली इस प्रकार से। तो ये वाली डिज़ाइन बनेगी, यानी सी के विपरीत ये वाली डिज़ाइन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगला पासा देखते हैं। इस पासे में देखिए, इस पासे में ए के विपरीत ई, बी के विपरीत डी। अब सी के विपरीत क्या होगा तो दोस्तों देखिए, ये इस प्रकार से कुछ डिज़ाइंस हैं। जब इस वाली डिज़ाइन को मैं रखूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस। इसके बाद में ये जो माइनस वाली है वो आ जाएगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई वाली आ जाएगी यहाँ पर, और इक्वल वाली आ जाएगी यहाँ पर। इसका मतलब है कि सी के विपरीत इस प्रकार की डिज़ाइन बनेगी। चलिए दोस्तों अगला पासा देखते हैं। अगले पासे में देखिए, ए के विपरीत हो जाएगा सी, बी के विपरीत हो जाएगा डी। तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी डिज़ाइन बची हुई है ये एक दूसरे के विपरीत होगी। देखिए दोस्तों, ये वाली जो डिज़ाइन है ये एक पासे का आधा है और ये भी एक पासे का आधा है, यानी कि 2 मिलके पूरा हो जाएगा, एक बॉक्स पूरा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब मैं इसको और इसको मिलाता हूँ तो ये वाला कुछ इसके ऊपर आएगा, तो यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इन दोनों से ये वाली डिज़ाइन बनेगी, और इनसे बनेगी कौन सी वाली डिज़ाइन, इक्वल, और ये मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। प्लस माइनस से बनेगा एक बॉक्स, वो विपरीत होगा जो मल्टीप्लाई और इक्वल से जो बनेगा उसके। तो आई होप कि आपको खुले पासे को हल करने का जो नियम है वो समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, हमने बंद पासे और खुले पासे इन दोनों को हल करने के नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। दोस्तों हम यहाँ पर कम से कम भी 40-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पासा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों मेरी एक बात याद रखना, सबसे पहले तो आपको जो मैंने नियम बताए हैं, जो बंद पासे के 3 नियम बताए हैं वो, और खुले पासे का जो एक नियम बताया है वो अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मैंने बताया था कि यदि बंद पासे के अगर सवाल आए तो उसमें सबसे पहले आपको तीसरा जो नियम था, घूर्णन का नियम, वो आपको सबसे पहले अप्लाई करना। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम में यदि आपको 4 पासे दिए गए हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इन चारों पासों से ही आपका आंसर आएगा। आपका आंसर 2 पासों से भी आ सकता है, एक पासे से तो नहीं आएगा, मिनिमम 2 पासे से भी आपका आंसर आ सकता है, 3 से भी आ सकता है और 4 से भी आ सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि चारों से ही आएगा।
दोस्तों जैसे कि आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का, इसको देखिए आप। इसमें क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा रंग बैंगनी के विपरीत होगा। अब दोस्तों आप देखिए, ये जो दे रखे हैं 4 पासे, इनमें देखिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले बंद पासे में आपको नियम नंबर 3 यानी कि घूर्णन का नियम लगाना। घूर्णन का नियम कहता है कि किन्हीं 2 पासों में यदि एक सतह कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घूमना है। अब दोस्तों हमें बैंगनी पूछा है, तो मैं देखिए जो दूसरा पासा है और तीसरा पासा है इनको देखिए, इसमें मैं नियम नंबर 3 अप्लाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले इन दोनों में देखिए हरा और इसमें भी हरा, ये हरा ही कॉमन है, बाकी जो 2 हैं वो दोनों में ही अलग अलग है। तो मैं इस पहले पासे की बात कर रहा हूँ, हरा लिखूँगा सबसे पहले, फिर मैं घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो हरे के बाद में आएगा नारंगी, नारंगी के बाद में आएगा पीला। ठीक है, इस वाले पासे में देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा हरा और हरे से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमूंगा, तो इसके बाद में आएगा बैंगनी और बैंगनी के बाद में आएगा नीला। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो ये हैं ये आपस में विपरीत होंगे, यानी कि बैंगनी और नारंगी और पीला और नीला ये आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो हमें तो बाकी से मतलब नहीं है, हमें पूछा है क्वेश्चन में कि बैंगनी के विपरीत कौन सा होगा, तो बैंगनी के विपरीत होगा नारंगी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो। तो दोस्तों देखिए, नियम से जो मैंने नियम बताए आपको उसको अप्लाई करके मैंने कितना इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो आपको नियमों को बहुत अच्छे से याद रखना है और प्रैक्टिस, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको अच्छे से देखना है। इसके बाद में आप 5-10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा पासे के अंदर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि फलक 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। कहने का मतलब है इसने पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। दोस्तों मैं फिर से वही नियम यानी कि तीसरा नियम लगाऊंगा, घूर्णन का नियम। देखिए दोस्तों, आपका जो पहला पासा है और जो चौथा पासा है उसमें देखिए आप 2 कॉमन है, बाकी जो 2 सतह हैं वो दोनों में ही अलग अलग है। तो मैं इस जो पहला पासा है उसमें सबसे पहले तीसरा नियम लगाता हूँ। तो मैं पहले लिखूँगा 2, फिर घड़ी की दिशा में घूमूंगा, 2 के बाद में आएगा 3 और 3 के बाद में आएगा 6। चौथे वाले पासे में मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पर 2, इसके बाद में घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। तो दोस्तों इसने पूछा है 6 के विपरीत, तो हमें तो इसी से मतलब है, तो 6 के विपरीत होगा 1, वहीं 3 के विपरीत होगा 4 और बाकी जो 2 के विपरीत बच गया 5, यानी 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। दोस्तों यह नियम इतना शानदार है कि ये आपको तीनों सतह के बारे में बता देता है कि कौन किसके विपरीत है। तो हमें तो इससे मतलब है कि 6 के विपरीत 1 है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी 6 के विपरीत होगा 1। तो देखिए मैंने इसमें भी तीसरा नियम लगा के, बाकी तो 2 पासों को मैंने देखा भी नहीं और मैंने केवल 2 पासों से इसको इजीली सोल्व किया। तो एग्ज़ाम में आपको टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन को सोल्व भी करना है, तभी आप बाकी लोगों से एज ले पाओगे, यानी कि बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपके लिए जो टाइम बचेगा उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो पाए। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। आपको 4 पासे दिए गए हैं, फिर मैं वही करूँगा तीसरा नियम। दोस्तों मैं हर पासे में सबसे पहले तीसरा नियम सोचता हूँ, यदि अगर तीसरा नियम नहीं अप्लाई होता है तो उसके बाद में मैं नियम 1 और नियम 2 पर जाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप पासा नंबर 1 और पासा नंबर 4 देखिए। दोस्तों इन दोनों में केवल और केवल जामुनी कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ पहले पासे में पहले लिखता हूँ जामुनी, इसके बाद में घड़ी की दिशा में घूमता हूँ तो आएगा बैंगनी, इसके बाद में आएगा
नारंगी। चौथे पासे में मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे जामुनी, इसके बाद में आएगा नीला और फिर आएगा हरा। तो मुझे तो हरा के विपरीत पूछा है, तो हरा के विपरीत हो जाएगा नारंगी। तो देखा कितना इजीली क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया नियम से। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चित्र में संख्या 3 वाले फलक के सामने यानी 3 के विपरीत कौन सा है, यानी कौन सी संख्या है। तो दोस्तों आपके पास वही 4 पासे, लेकिन इस सवाल में जो नियम नंबर 3 है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं बाकी जो 2 नियम है वो अप्लाई करूँगा। इसके बाद में मैं जाऊँगा दूसरे नियम पे, यानी कि उभयनिष्ठ का नियम। दोस्तों आप पासा 1 और पासा 4 को देखिए। पासे 1 के अंदर 5 है और पासे 4 के अंदर भी 5 है। पासा 1 के अंदर भी 4 है और पासे 4 के अंदर भी 4 है, यानी कि 5 और 4 दोनों में कॉमन है। मैंने बताया था उस नियम में कि यदि 2 संख्याएं कॉमन हो 2 पासों में, तो बाकी बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसमें 1 बच गया और इसमें 3, यानी कि 1 और 3 आपस में क्या है, विपरीत है। तो हमें 3 के विपरीत पूछा है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में जिसके विपरीत पूछा है उसी पे फोकस करना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी पर अगर आप फोकस करोगे तो आप केवल और केवल टाइम खराब करोगे। तो आपको इस नियम इसलिए बताए गए हैं कि आपका जो समय है वो बच सके और आंसर भी करेक्ट आ सके। तो इन नियमों के द्वारा आप अप्लाई करके देखोगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर डी के सामने कौन सा अक्षर होगा। डी के सामने पूछा है, हमको 4 पासे दिए हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, वही तीसरा नियम लगाऊंगा दूसरे और चौथे पासे पर। दोस्तों क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भी सी कॉमन है और इसमें भी सी कॉमन है, यानी कि एक कॉमन है। और जब एक कॉमन होता है तो हम तीसरा नियम लगाते हैं। तो इस दूसरे पासे में मैं लिखूंगा सी, सी के बाद में डी और डी के बाद में बी। चौथे पासे में मैं लिखूंगा सी, उसके बाद में ए और इसके बाद में ई। हमें पूछा है डी के विपरीत, तो डी के विपरीत आ जाएगा ए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो कितना इजीली आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, अक्षर सी वाले फलक के विपरीत कौन सा है। तो हमारे को वही 4 पासे दिए। अब दोस्तों इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा कि 2 पासों से हम तीसरा नियम लगा सकें। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए नियम, सबसे पहले हम इसमें 2 नियमों को लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे उभयनिष्ठ का नियम। देखिए दोस्तों सबसे पहले चलिए मैं उभयनिष्ठ का नियम लगाते। तो उभयनिष्ठ के नियम में मैं पहला और लेता हूँ तीसरा। देखिए इसमें सी और एफ है, इसमें भी सी और एफ है। तो जो बी और ए, यानी कि ए और बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो ये हमारा ये आ गया ए और बी आपस में विपरीत। अगला हम अप्लाई करेंगे तीसरे और चौथे में। तीसरे और चौथे में देखिए दोस्तों सी और ए दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि इन दोनों से आया हमारे कि ई और एफ एक दूसरे के विपरीत। अब दोस्तों हमारे जो 4 पासे हैं उसमें ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इसी क्रम में हमारे को 6 अल्फ़ाबेट दे रखे। तो ए और बी आपस में विपरीत हो गए, इधर ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो बचे कौन से, सी और डी। तो इसका मतलब है कि सी और डी आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इस हमें पूछा क्या है, सी के विपरीत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डी। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक नियम से ना आए, तो आपको 2 नियम अप्लाई कर लेने हैं। तो 2 नियम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा 2 नियम से। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वहन शब्द के विपरीत होगा। दोस्तों वही 4 पासे हैं
मैं यहाँ पर उभयनिष्ठ का नियम लगाऊंगा। कहाँ पर? पासा 1 और पासा 3 पर। क्यों लगाऊंगा दोस्तों? क्योंकि मुझे पता है इसमें हु और विच है, इसमें भी हु और विच है, और हमें वहन के, अब मैंने बताया था उभयनिष्ठ के नियम में कि यदि दो सतह कॉमन है, दो पासों में दो सतह पर जो अंक है या कोई भी शब्द या अल्फ़ाबेट है, यदि वो कॉमन है तो बाकी बची हुई संख्याएं या सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो हु और विच दोनों में कॉमन है, तो बाकी बचा इसमें हुम और इसमें बचा वहन, और हमें पूछा है वहन के विपरीत, तो इसका आंसर हो जाएगा हुम, यानी कि वहन के विपरीत क्या हो जाएगा? हुम। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। दोस्तों इन बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चाहे अंक हो, चाहे बिंदु हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नियम वही अप्लाई करने। अब दोस्तों देखिए, मैं जो पासा 1 है और पासा 3 है वहाँ पर अप्लाई करता हूँ। दोस्तों इसमें देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। अब दोस्तों देखिए, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, तो मैं तीसरा नियम लगाऊंगा। तो 4 से घूमूंगा 4, 2 और 3। तीसरे पासे में मैं लिखूंगा 4, 1 और 6। अब दोस्तों मुझे पूछा है कि 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यानी कि 3 बिंदु, 6 बिंदु के विपरीत कौन से होंगे? 3 बिंदु होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एट द रेट चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो दोस्तों मैं नियम 3 अप्लाई करूँगा। सबसे पहले किस पर अप्लाई करूँगा? पासा नंबर 2 और पासा नंबर 4 पे। कैसे अप्लाई करूँगा? इसमें भी डॉलर है और इसमें भी डॉलर है, यानी कि एक कॉमन है, तो यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले डॉलर, इसके बाद में एट द रेट और इसके बाद में ये मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक साइन। चौथे में लिखूँगा डॉलर, फिर ये आर यानी कि ट्रेडमार्क का आता है, इसके बाद में आता है हैश। पूछा क्या है? एट द रेट के विपरीत, तो एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिग्मा चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो दोस्तों मैं पासा नंबर 3 और पासा नंबर 4 पर नियम अप्लाई करूँगा तीसरा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वाला चिन्ह है, इसको बोलते हैं साई, और इसमें भी है साई, यानी इन दोनों पासों में केवल साई ही कॉमन है, तो मैं नियम नंबर 3 अप्लाई कर दूंगा। यहाँ लिखूँगा साई, इसके बाद में पहले इसमें तीसरे वाले में है अल्फ़ा और फिर हुआ बीटा। इस वाले में देखिए अल्फ़ा, फिर आएगा सिग्मा और फिर आएगा गामा। तो हमें पूछा है सिग्मा के, तो सिग्मा के विपरीत हो जाएगा अल्फ़ा। तो देखो नियम से कितना इजीली और कितना जल्दी हमारा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक पाया जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो पहला और तीसरा, इसमें हम नियम लगाते हैं, इन दोनों में 1 और 4 कॉमन है और इसमें भी 1 और 4 कॉमन है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ का नियम से आ जाएगा आंसर कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 1 और 4 तो दोनों में क्या थे? कॉमन। और उभयनिष्ठ का नियम भी यही कहता है कि यदि 2 सतह कॉमन हो तो बाकी बची सतह क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो 1 और 4 कॉमन थे, इसमें भी 1 और 4 कॉमन है, तो बाकी बच गई कौन सी? 2 और 6, और हमें पूछा है 2 के विपरीत, तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा अक्षर बी के विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, पासा 1 और पासा 2 में, यानी इसमें एफ है और सी है, और इसमें भी एफ है और सी है, एफ और सी दोनों में है, तो एफ और सी के अलावा क्या बच गया? इधर वाले में बी बच गया और इधर वाले में क्या बच गया? ई बच गया, यानी कि ई और बी आपस में क्या है? विपरीत हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई। आई होप कि दोस्तों आपको जो बंद पासा था उसको हल करने की जो नियम मैंने बताए थे, उस नियमों से
इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। तो अब हम बात करेंगे विपरीत जो खुला पासा था उसकी। हमने बंद पासे के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अब हम करेंगे खुले पासे के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं खुले पासे की। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है खुले पासे के अंदर ये वाला। इसमें देखिए, मैंने आपको जो नियम बताया था खुले पासे में, यह बताया था कि कोई भी संख्या विपरीत एक बॉक्स के गैप पर सीधी रेखा में होती है। यानी 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 के विपरीत 1 होगा। 6 के विपरीत होगा 3, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 6 के विपरीत 3। इसके बाद में जो बची हुई संख्या है यानी कि 5 और 4, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो अब हमने निकाल लिए हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। अब हमारे को ऑप्शन दिए हैं कि इस जो खुला पासा है ये इनमें से किसका खुला पासा है, यानी कि किसका रूप है। तो हमने निकाले कि कौन किसके विपरीत है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो निकटतम होता है वो कभी भी विपरीत नहीं होता है। तो हमको ऐसी सतह देखनी है कि इनका कॉम्बिनेशन बन जाए। तो देखिए, इसमें 6 है और 3 है। 6 और 3 आपस में विपरीत। देखिए यहाँ पे 6 और 3 आपस में विपरीत है, लेकिन इसमें क्या है, इस पासे में निकटतम है। तो इसका मतलब ये वाला पासा हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगले पासे में देखिए 3, 5 और 1। अब दोस्तों इसमें देखिए 3 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया और 5 यहाँ से आया। तो इसका मतलब हमारा ये हो सकता है। आगे भी एक बार देख लेते हैं। इसमें 5 है, इसमें 4 आ गया। तो देखिए दोस्तों 5 और 4 ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, निकटतम दे रखा है। तो ये वाला नहीं होगा। अगले वाले में देखिए चौथे में यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 6। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 तो क्या है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निकटतम दे दिया। तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। आपको पूरा नहीं करना है, आपको देखना है कि कहाँ पर आपके ये वाला आंसर आ जाए, बस यहीं पर आपको टिक लगा देना है। मैंने आपको केवल जस्ट सोल्व करके बताया है कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 के विपरीत होगा 3, 5 को छोड़ो, पहले 1 के विपरीत होगा 4, यानी 1 के विपरीत 4। अब ये 5 के विपरीत पूछा है। तो ये वाली जो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम खुले पासे के नियम पढ़ रहे थे। तो इसमें देखिए आप, ये जो प्लस वाली सतह है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये वाला जो प्लस है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और ये जो माइनस है वो ऐसे आ जाएगा। तो ये वाली जो डिजाइन है वो हो जाएगी 5 के विपरीत। तो ये कौन सी है, ऊपर नीचे प्लस है और इधर मल्टीप्लाई है। तो ये वाला है, ये वाला सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो पासे का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस प्रकार लगा होगा, और मुझे कंप्लीट रीजनिंग और मैथमेटिक्स करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आप अगर यदि बोलोगे कमेंट में कि रीजनिंग और मैथ्स कंप्लीट करा दिए, तो मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कंप्लीट करवाऊँगा। आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये जो चैनल है वो न्यू चैनल है। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और तभी मैं आगे लेक्चर बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।